हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में दूसरी पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस मीन्स बर्फ, सॉरी आग और बर्फ। फायर में होता है आग और आइस में होता है बर्फ, जिसके पोएट्स हैं, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो और इसकी सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड की हिंदी निकलवाएंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चंस लाएंगे और इसकी सेंट्रल आइडिया लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फायर एंड आइस क्या होता है, आखिर पोएम में क्या बताया गया है और इसकी हिंदी कैसे निकलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको फायर एंड आइस में क्या होता है। देखिए समरी हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं। इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो कवि ने कहा है कि जो आपका संसार है वो दो तरीके से नष्ट होगा, बर्बाद होगा, खत्म होगा। एक पहला तो अग्नि से होगा, और अग्नि की तुलना किससे की है, देखिए मैंने लिख रखा है, जो अग्नि है मीन्स फायर होता है उसकी तुलना इन्होंने इच्छा से की है, डिजायर से की है। और जो आइस है उसकी जो कंपैरिजन इन्होंने की है हेट मीन्स घृणा से की है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पूछ लेता है एक नंबर में कि व्हाट इज मीन्स जो कवि है उसने फायर की कंपैरिजन किससे की, तो ऑप्शन में दे देगा हेट, डिजायर, नन ऑफ दिस, ए एंड बी दोनों। तो क्या लगाऊंगा, फायर की जो कंपैरिजन उन्होंने उसने डिजायर से की है और आइस की कंपैरिजन उसने हेट से की है। ठीक है, तो यही आपको कवि ने बताया कि जो संसार है वो दो तरीके से खत्म होगा। एक तो आपका मस्त कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो अग्नि से खत्म हो जाएगा, मीन्स डिजायर से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। उनको अगर उनके पास फोर व्हीलर की डिमांड की, अगर मान लीजिए उनके पास फोर व्हीलर आ गई है तो वो और डिमांड करेंगे कि मुझे ट्रेन चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए, है ना। तो इंसान की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती और इसी इच्छा से एक न एक दिन संसार खत्म हो जाएगा। तो ये एक बात हुई। और कह रहा है कुछ लोग कहते हैं कि लोग मीन्स संसार घृणा से खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की नफरत करने से, घृणा करने से, हेट करने से खत्म हो जाएगा। एक जलन, ईर्ष्या रखना है ना, तो उससे भी तुम्हारा आपका संसार खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कवि ने आपकी इस पोएम में यही बताया है कि जो हमारा संसार है वो दो तरीके से खत्म हो सकता है, एक अग्नि से, दूसरा बर्फ से, मतलब एक इच्छा से, दूसरा घृणा से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब पोएम में क्या क्या बताया गया। ये आपको कंपैरिजन याद रखिएगा, ठीक है, कि आखिर में फायर को किसको बताया है और आइस को किससे बताया है। ठीक है, तो देखिए अब हम पहला पैराग्राफ हमने लिख रखा है, पहले पैराग्राफ की हिंदी देख लेते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ की देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सम से, सम मतलब कुछ लोग सेमिस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड जो संसार है विल एंड वो खत्म हो जाएगा इन फायर आग में या आग से। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा, इच्छा से खत्म हो जाएगा, डिजायर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड और सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस किससे खत्म होगा, बर्फ से। तो कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो आग से खत्म होगा और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संसार बर्फ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वॉट जो कुछ, फ्रॉम वॉट में जो कुछ, आई हैव टेस्टेड मुझे अनुभव है या मुझे पता है, जो कुछ भी आई हैव टेस्टेड मुझे अनुभव है, मुझे पता है, ऑफ डिजायर किसके, इच्छा के बारे में। जहां तक मुझे अनुभव है, मुझे पता है इच्छा के बारे में, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, होल्ड में सहमत होना, मैं सहमत हूँ, विद दोज उन लोगों से मैं सहमत हूँ, हूँ मीन्स जो फायर जो पक्ष लेते हैं, फायर किसका, आग का, जो आग का पक्ष लेते हैं मैं उनसे सहमत हूँ। ये बात कवि ने कही है। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। तो भाई मतलब ये उन आग जो लोग कह रहे हैं कि मतलब आई होल्ड में सहमत हूँ विद दोस्त उन लोगों को हु फायर हु फेवर जो पक्ष लेते हैं, फायर उसका पक्ष लेना, जो पक्ष लेते हैं फायर मीन्स आग का। मतलब ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं सहमत हूँ जो लोग आग का पक्ष लेते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि आग से दुनिया खत्म होगी। क्यों? क्योंकि आग की कंपैरिजन इच्छा से की गई है और इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, तो इच्छा के कारण ही संसार खत्म हो जाएगा। तो कवि उन लोगों से सहमत है, उन लोगों का पक्ष ले रहा है। ये आपका पहला पैसेज हो जाएगा, पहले पैसेज की हिंदी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पैसेज देखिए क्या बोला गया है, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट मीन्स यह, हैड टू पेरिस, यह पेरिस होता है नष्ट होना, खत्म होना, बर्बाद होना। ठीक है, लेकिन यदि यह संसार खत्म होगा, टेस्ट मीन्स दो बार कह रहा है, लेकिन यह संसार
2 बार खत्म होगा, 2 बार बर्बाद होगा, 2 बार नष्ट होगा। ठीक है, पेरिश मीन्स नष्ट हो जाएगा, पेरिश मीन्स 2 बार। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ या मैं जानता हूँ। इनफ ऑफ हेट, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ऑफ हेट मीन्स घृणा के बारे में, घृणा के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ या बहुत कुछ सोचता हूँ। टू से और कहता हूँ, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, जो बर्फ है, फॉर डिस्ट्रक्शन जो बर्फ है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन का विनाश का कारण है। डिस्ट्रक्शन मीन्स का विनाश है ना, जो मिस और कहता है कि तुझसे और कहता हूँ, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, जो बर्फ है वो विनाश का कारण है। ठीक है, घृणा विनाश का कारण है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है कारण करना। फिर क्या है, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स पर्याप्त मात्रा में, जो कि क्या है, जो कि बहुत बड़ी है या फिर जो कि पर्याप्त मात्रा में है। एंड वुड सफिशिएंट, और पर्याप्त मात्रा में है, मतलब क्या है, इज आल्सो ग्रेट, बहुत बड़ी बर्फ है, एंड और वुड सफिशिएंट, और पर्याप्त मात्रा में है इस संसार को खत्म करने के लिए, इस संसार का विनाश करने के लिए बर्फ पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तो ये रहा आपका दोनों पैसेज की हिंदी। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों पैसेज की हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको, मैं इसकी हिंदी आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, और अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ में, है ना, और इसके कुछ स्टैंडर्ड, उसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और एक बात और कहनी थी, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।